गरीबों का जैसे केसीसी लोन भी माफ़ कराया है जी। ऐसा बहुत सा ऐसा योजना है कि हेमंत सोरेन ने किया है। इससे पहले आपको 25 साल होने जा रहा है झारखंड अलग राज्य होके, अभी तक कोई सरकार ने ऐसा नहीं किया है जैसे हेमंत सरकार ने किया है। काम भी किया है हेमंत सोरेन ने? काम किया। किसके लिए काम किया है? कोई मुझे 4 काम आप बता सकते हैं हेमंत सोरेन का इस 5 सालों में? गरीबों के लिए काम किया है, बिजली माफ किया है, मैया योजना माफ किया है और आपका कृषि लोन माफ किया है और भी बहुत सारे जो है काम। तो लगता है कि हेमंत सोरेन वापसी करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है हमको जो हेमंत सोरेन ही जीतेगा। हेमंत सोरेन ही यहाँ जीतेगा? एरिया में हेमंत सोरेन ही जीतेगा। काम किया है? जी जी जी, काम किया है, अच्छा काम किया है उन्होंने। हेमंत सोरेन को पिछली बार आपने वोट किया था? हाँ, इस बार भी करेंगे? एकदम करेंगे। मुझे आप 4 काम हेमंत सोरेन का बता सकते हैं जिससे आपको लगता है कि ये योजनाएं कारगर हैं और इस पे वोट मिलेगा? देखिए अभी जो नया नया योजना आया है, हाँ ये तो आया है, ये तो सबको पता है हाँ जो मिल रहा है। हाँ, जैसे बिजली माफी योजना। बिजली माफी, केसीसी माफी, हाँ मैया वाला, हाँ आपके बाद ये किसान के ये वाला आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हाँ। ऐसा बहुत सारा योजना है झारखंड सरकार का। झारखंड सरकार का योजना ठीक है? हाँ, वोट मिलेगा? मिलेगा। तो वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, आप कह रहे हैं कि हेमंत हम है लोग तो हेमंत है तो हिम्मत है, उसमें क्या दिक्कत है? मोदी है तो मुमकिन है, हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत है तो अब हिम्मत है। अब जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। वाह। बोलिए। यार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ सदर अस्पताल सरायकेला है और सदर अस्पताल के सामने मैं मौजूद हूँ और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है और इस बार जनता के मन में क्या है। सर, आप यहीं के लोकल हैं? हाँ, लोकल है। अस्पताल में दिखाने आए हैं या ऐसे ही यहाँ चाय वाय पीने आ गए? ना, चाय पीने आए हैं। चाय वाय पीने आए हैं। इस बार मतदान का माहौल और मुद्दा क्या होगा सर? मुद्दा तो विकास के लिए ही होगा। विकास के लिए होगा? हाँ, बिल्कुल। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी और कौन सा नेता विकास कर सकता है? अब झारखंड के लिए तो झारखंडियों ही होना चाहिए। अब झारखंड का अगर कोई सोचेगा तो हमारा ख्याल से तो हेमंत सोरेन ने सोच सकता है। हेमंत सोरेन? बिल्कुल। हेमंत सोरेन ने कोई काम भी किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। जैसे? बहुत कुछ किया। अभी जैसे बहुत सारा गरीबों का बिजली बिल माफ़ कर दिया है। ठीक है। मैया योजना, जैसे हर गरीब को अब एक घर में कम से कम 3-4 महिला हैं, बच्चियाँ हैं पढ़ाई लिखाई की, उसमें 1-1 हज़ार करके आ रहा है। वो भी बहुत बढ़िया काम किया है गरीबों के लिए। दूसरा रहा बात गरीबों का, जैसे केसीसी लोन भी माफ़ कराया है जी। ऐसा बहुत सा ऐसा योजना है कि हेमंत सोरेन ने किया है। इससे पहले आपको 25 साल होने जा रहा है झारखंड अलग राज्य होके, अभी तक कोई सरकार ने ऐसा नहीं किया है जैसे हेमंत सरकार ने किया है। हेमंत सरकार ने जो काम किया 25 सालों में किसी ने काम नहीं किया? ना, बिल्कुल नहीं किया है। तो चंपई दादा यहाँ से अब भाजपा में चले गए हैं, तो चंपई दादा की क्या स्थिति है? उनका जगह वो अपने ठीके है। अब गए हैं तो कुछ तो सोच के गए हैं, लेकिन अच्छा ही सोच के गए होंगे अपना हिसाब से, कोई खराब सोच के तो नहीं गए होंगे। तो इतने सालों से विधायक हैं तो क्या इस बार जनता पसंद नहीं करेगी? यहाँ की जनता जो है ना, जेएमएम को ही पसंद करती है। अब तीर धनुष छोड़ के तो वोट करते नहीं है। जनता का एक ही रुझान है कि तीर धनुष। जेएमएम में कौन नेता पसंद है, गुरुजी या हेमंत जी? अब तो बोला जाए तो सबसे पहले गुरुजी ये थे जी। अब झारखंड बोलने से गुरुजी का नाम से जाने जाते थे, लेकिन हेमंत ने जो गुरुजी का अब एक अपने सुपुत्र हैं, वो इतना बढ़िया काम किया है कि झारखंड के लिए हर झारखंडी उनको याद करते हैं। झारखंड के हर कोने कोने से हर बच्चा अब हेमंत सोरेन बोलने से जानते हैं। सब लोग हेमंत सोरेन को अब जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया काम रहा है? हाँ, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया काम रहा है। तो फिर से वापसी करेंगे हेमंत जी? एकदम बिल्कुल करेंगे। वापसी करेंगे? एकदम करेंगे वापसी। सर, आपका नाम? इधर की तरफ हो जाए। हाँ, जुगल तापे। जुगल तापे जी। आप यहीं के लोकल हैं? जी। मतदान भी करेंगे? जी। मतदान किसको करेंगे और मतदान क्यों करेंगे? देखिए, मतदान हम उन्हीं को करेंगे जिन्होंने 5 साल में अच्छा काम किया, जी। जो गरीबों के लिए काम किया हो, जी। जो किसानों के लिए काम किया हो, जो महिलाओं के लिए काम किया हो, हम उन्हीं को मतदान करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि किसने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए किसने काम किया है? जेएमएम सर। जेएमएम, हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन मान लेते हैं, लेकिन यहाँ से जो विधायक रहे, पहले जेएमएम में थे, अब भाजपा में चले गए हैं, चंपई सोरेन, चंपई दादा, तो चंपई दादा को क्या लोग नहीं पसंद करेंगे? देखिए, पहले पसंद करते थे, अभी देखिए उनका आगे ये चुनाव चिन्ह पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हो जाते हैं कि जैसे जेएमएम हो जाता है तीर धनुष, बहुत लोग तीर धनुष पे भी डिपेंड करता है।
पहले से सदियों से कुछ परंपरा भी चलता है उनका, कुछ यह भी चलता है, तो उसको छोड़ के कोई दूसरे जगह पे नहीं जाएगा। तीर धनुष छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, तीर धनुष आज से नहीं, जब झारखंड अलग हुआ, अब 25 साल हो गए झारखंड अलग होने को, कई लोगों की, कई पार्टियों की सरकारें रही, भाजपा की भी सरकार रही, कई नेता भी आदिवासी नेता रहे, लेकिन अगर काम के बदौलत पर देखा जाए तो सबसे बेहतर झारखंड के लिए कौन नेता रहा है? जी, अभी तक तो हेमंत सोरेन ही बेहतर है। हेमंत सोरेन काम भी किया है, हेमंत सोरेन ने काम किया। किसके लिए काम किया है? कोई मुझे 4 काम आप बता सकते हैं हेमंत सोरेन का इस 5 सालों में? गरीबों के लिए काम किया है, बिजली माफ किया है, मैया योजना माफ किया है, और आपका कृषि लोन माफ किया है, और भी बहुत सारे जो है काम धरातल पे जो होना चाहिए था वो भी काम हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हेमंत सोरेन ने बेहतर काम किया है, लेकिन वो पिछले दिनों जेल में भी थे। उसके बाद कमान संभाला उनके पत्नी कल्पना सोरेन ने। कल्पना सोरेन नेता के तौर पे कैसी लगती हैं? वो भी अच्छी लगती है, ठीक है। ठीक है, जितना उनको काम करना चाहिए उनसे बेहतर काम किया है, उससे बेहतर तो काम। भी वो ठीक है। ठीक है। आप चाचा, आपका नाम? हम हमारा मीर कलीम है जी, मीर कलीम नाम है। मीर कलीम। जी जी कलीम साहब, चुनाव है, जी जी मतदान भी करेंगे? जी, किसको करेंगे? हम लोग हेमंत सोरेन को ही करेंगे सर। हेमंत सोरेन को? जी जी, अब इसके पहले किसको करते थे? हेमंत सोरेन को ही करते थे हम लोग। वो मतलब चंपैदा को? चंपैदा थे, हाँ, लेकिन ये जो अपना मत से चला गया, देखिए ये जनसाधारण को पूछ करके नहीं गया है, ठीक है, ये अपना मत से चला गया। ये अपना पोस्टिंग में रांची गया और जाने का बाद जो वहाँ से आने का बाद ये अपना मन से चला गया है। अब उसका एरिया का आदमी हो सकता है उसको पसंद करेगा, कह के वो भी काम अच्छा करते थे पहले, ठीक है, लेकिन अब जाने का बाद अब क्या होगा ये तो बता नहीं सकते हैं। देखिए, तो लोगों का कहना है कि जब हेमंत जी जेल में थे तो इनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर निकलने के बाद अपमान किया, हटा दिया, इसलिए नाराज होकर चले गए जेएमएम में, अरे सॉरी भाजपा में। नहीं, ये तो खैर उसको बोल करके ही बैठाया गया था, वो तो परमानेंट के लिए नहीं बैठाया था उसको। वो चला गया अपना मत से। अब उसका किस्मत देखिए क्या हो रहा है, वो अपना एरिया में क्या होता है नहीं होता ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जेएम सरकार जो काम किया है इसका लिए हेमंत सोरेन को ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप गुरुजी को ज़्यादा पसंद करते हैं कि हेमंत सोरेन को? ना गुरुजी ठीक है, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी ही है, लेकिन हेमंत सोरेन को आदमी ज़्यादा पसंद कर रहा है और हेमंत सोरेन को वोट भी देगा। तो लगता है कि हेमंत सोरेन वापसी करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है हमको जो हेमंत सोरेन ही जीतेगा। हेमंत सोरेन ही जीतेगा? यहाँ एरिया में हेमंत सोरेन ही जीतेगा। काम किया है? जी जी जी, काम किया है, अच्छा काम किया है उन्होंने, इस वजह से उनका ही जीतने का संभावना पूरा है। संभावना पूरा है? जी हाँ, जी जी एकदम। अच्छा, पिछले 5 सालों में यहाँ शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कोई काम हुआ है? क्योंकि मेरे पीछे सदर अस्पताल भी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई काम हुआ है अस्पताल पे? हॉस्पिटल में काम थोड़ा हुआ है, हाँ। नहीं बोलने से नहीं होगा, लेकिन हॉस्पिटल का स्थिति ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? देखिए, सरकार कोई भी रहे, हाँ। लेकिन हॉस्पिटल का स्थिति ठीक नहीं है अभी तो। हालांकि सरायकेला हॉस्पिटल थोड़ा सुधरा है, और हॉस्पिटल कहीं का भी हो, जमशेदपुर का हो या सरायकेला का हो, कहीं का हो, जनसाधारण को जो मिलना चाहिए वो चीज़ सुविधा से नहीं मिलता है। देखिए, जा करके हॉस्पिटल का स्थिति ठीक नहीं है, वो सुधरेगा। लेकिन जेएम सरकार आदमी चाहता है झारखंड जब पार्लियामेंट में अलग होकर के सुधीर महतो जी गया था, जिस रोज पार्लियामेंट में झारखंड सरकार मीटिंग करके जिस रोज पास होकर के आया था, उस दिन भी हम दिल्ली में थे। हाँ। दिल्ली से हम भी आ रहे थे, तो उस दिन सुधीर दास से मेरा भेंट हुआ था स्टेशन में ही। हम टिकट कटाए थे, टिकट भी हमको वापस कराया था, उसके बाद हम लोग साथे में आए थे। देखिए, झारखंड सरकार हमारा ख्याल से आज तक कुछ खराब पैसा इनका नहीं देखते हैं हम लोग। जितना कोशिश करता है जितना अच्छा होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हेमंत सोरेन जेल में भी रहे तो आपको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था या राजनीति के शिकार हो गए? वो राजनीतिक का शिकार, हमारा ख्याल से राजनीतिक का शिकार हो गया था। राजनीति का शिकार हो गया जी था? जी जी जी, उनको ऐसा नहीं लगता है। देखिए, और रहा सवाल उनसे जितना होता है वो पब्लिक का, किसान का भलाई करने का काम करता है। देखिए, विकास भी बहुत हुआ है इस एरिया में। कुछ लॉकडाउन में ज़बरदस्ती आदमी को बहुत तरह तरह का माने अपमान बहुत ही किया है, आदमी को परेशान किया गया है। हालांकि हमारा ख्याल से झारखंड में था ही नहीं कोरोना, लेकिन आदमी को बहुत तरह का तकलीफ हुआ है। तकलीफ हुआ है? बहुत तरह का तकलीफ हुआ है आदमी को। दूर से इंसान का गिनती में नहीं आदमी आया है, जानवर से भी बेहतर इंसान का साथ में, पब्लिक का साथ में सलूक किया गया है। हालांकि कोरोना नाम का चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग खास करके अच्छा, हम कभी आज तक मास्क पहना ही नहीं है। सुनिए, बता दे रहे आपको हम। हाँ। कहीं भी। हाँ। और हम कोशिश में थे, हम बोले भी थे 1-2 जगह, जो अगर वैसा कोरोना पेशेंट झारखंड के अंदर में कहीं है तो हमको दिखाइए, कम से कम हम देखेंगे उसको कि किसको कोरोना बोलते हैं।
जिसको कोरोना हुआ था मलेशिया में, हाँ। वो छटपटा करके मर जा रहा था। हाँ, और यहाँ कोरोना नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, लेकिन इंसान का साथ में बहुत तरह का दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार किया गया है। डॉक्टर लोग दूर से प्लास्टिक का अंदर से ट्रीटमेंट भी किया है, तो दूर से किया है। बहुत उस तरह बात का तरह तकलीफ है। हाँ हाँ। आपका घर यहीं है? हाँ। वोटर भी यहीं के हैं? हाँ। तो मतदान भी करेंगे? हाँ, तो मतदान सर इस बार किन मुद्दों पर करेंगे? विकास के मुद्दे पर तो विकास का मुद्दा कौन विकास करेगा सर? सरकार, कौन सरकार सर? झारखंड सरकार, झारखंड सरकार कौन सर? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का है सर? हेमंत सोरेन अभी करके आ रहे हैं। हेमंत सोरेन को पिछली बार आपने वोट किया था, हाँ, इस बार भी करेंगे? एकदम करेंगे। मुझे आप 4 काम हेमंत सोरेन का बता सकते हैं जिससे आपको लगता है कि ये योजनाएं कारगर हैं और इस पे वोट मिलेगा? देखिए, अभी जो नया नया योजना आया है, हाँ ये तो आया है, ये तो सबको पता है। हाँ जो मिल रहा है, हाँ, जैसे बिजली माफी योजना, बिजली माफी, केसीसी माफी, हाँ मैया वाला, हाँ आपके बाद ये किसान के ये वाला आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हाँ। ऐसा बहुत सारा योजना है झारखंड सरकार का। झारखंड सरकार का योजना ठीक है, हाँ, वोट मिलेगा? मिलेगा। तो यहाँ से चंपई दादा जो बगावत करके चलेगा भाजपा में, अब का होगा? वो अपना ये से गए हैं, अपना लाभ के लिए गए हैं। तो चंपई दा को नहीं देंगे? इतने सालों से चंपई दा को दे रहे थे। दे रहे तो पार्टी में थे तो दे रहे थे ना। बीजेपी में चलेगा तो दुश्मनी हो गया। दुश्मनी नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी कुछ करता नहीं, बीजेपी जो बोलता है देता नहीं। वो बोलता है कभी 15 लाख देंगे, कभी बोलता है 2 करोड़ देंगे। उसका हिसाब किताब कुछ नहीं है। झारखंड के जनता के लिए उसका हिसाब किताब कुछ नहीं है बीजेपी का। जब चंपई दा जेएमएम में थे तो अडानी अंबानी का नाम करते थे। अब बीजेपी में चले गए तो हिंदू मुस्लिम, बांग्लादेश, कब पाकिस्तान, कब कहाँ चल गए। तो आपका नाम पहले बताइए। अमूल्य महतो। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी नहीं है? नहीं, नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है? नहीं, नहीं। भाजपा मुद्दा बना रही है? मुद्दा बना रही है, उसका मुद्दा चला नहीं। नहीं चला? नहीं चला, फेल हो जाएगी? फेल हो गया है। फेल हो गया, नहीं जीतेगी। हेमंत सोरेन सरकार में वापसी कर जाएंगे? एकदम 100% कर जाएंगे। हाँ। यहाँ से जनता वोट दे रही है? एकदम दे रही है। एकदम दे रही है। आप आइए ना भैया, आपसे भी बात करते हैं। आप काहे एक तरफ हैं? नहीं, एक तरफ नहीं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लव कुमार हुआ सर। लव कुमार जी। लव जी, चुनाव है, जी चुनाव है, मतदान भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इस बार किसको करेंगे और क्यों करेंगे? देखिए, हम लोग तो एक्चुअल में ट्रेडिशनल वोटर रहे बीजेपी का, ठीक है। हाँ। लेकिन आप मैंने देखिएगा तो इस सीट पर मतलब कि बीजेपी के द्वारा बहुत गलत डिसीजन लिया गया, ठीक है। चंपई सोरेन को लाने का कोई मतलब नहीं था। बीजेपी में नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर गणेश माली को अगर खरसावां से अगर टिकट कम से कम दे दिया रहता, मैंने दिया गया रहता, हाँ। तो फिर भी आदमी सोचता कि चलो ठीक है, ट्रेडिशनल वोटर है, आदमी करेगा। हाँ। लेकिन वहाँ भी जब उनको नहीं मिला टिकट, तो अब तो चांस नहीं है कि यहाँ का कोई भी आदमी जो है ना बीजेपी को वोट करेगा। बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। तो मतलब बीजेपी को वोट नहीं करेगा तो किसको करेगा? हम लोग जेएमएम को वोट करेंगे। गणेश माली जेएमएम में, हम लोग गणेश माली का समर्थक जेएमएम को वोट करेंगे। तो लगता है कि जेएमएम जीतेगा इस बार? हाँ, जेएमएम तो जीतेगा, इसमें कोई तकलीफ वाला बात नहीं। जेएमएम जीतेगा। जेएमएम जीतेगा? हाँ, जेएमएम देखिए, जेएमएम ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ समझाने में सक्षम हो गया, ठीक है। पहले देखिए आपका ये योजना जो आया, मैया योजना वाला, चाहे बिजली माफ़ी में एक आदमी का 1-1 लाख रुपया बकाया था। उसको घर द्वार बेचने का नौबत था, लेकिन आज का डेट में उसका बिल माफ़ हो गया तो उसको बहुत आराम मिला। और दूसरा बात है, जेएमएम जो है ना ग्राउंड लेवल पर ये समझाने में मतलब सक्षम हो गया, सक्सेस हो गया कि उसके मैंने हेमंत सोरेन को साजिशन अंदर करके और उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। अब जब बाहर आए तो उनका काम भी दिख रहा है। अभी नया नया बात है, उनका मोमेंटम है, वो इस बार हेमंत सोरेन ही आएगी। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि हेमंत सोरेन जितना देने की बात कर रहे हैं, हर महीने 1000, हाँ। गोगो दीदी योजना भी भाजपा चला रही है, उसमें भी पैसे दे रही है, तो उससे क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ वाला बात नहीं ना, बात यह है कि वो अभी देगा, ठीक है ना। जो आदमी जिसको मिल रहा है उस पर पहले भरोसा करेगा ना। देगा तो वो देगा, वो आएगा तब ना देगा। तो भाजपा पर भरोसा नहीं है? भाजपा पर नहीं है लोगों को भरोसा। झूठ बोलती है भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा झूठ बोल रही है। बहुत सारे मुद्दे पे भाजपा झूठ बोली है। जैसे सेंट्रल से लेकर के स्टेट के बीच में बहुत सारा मुद्दा है जिसपे भाजपा झूठ बोली है। झूठ बोली है? हाँ, बिल्कुल झूठ बोली है। अब भरोसा नहीं है? अभी भरोसा नहीं है बॉस। अभी तो इस बार का चुनाव जेएमएम के समय पक्ष में है, ठीक है। अब होगा क्या आगे पीछे 2-4 सीट का हेर फेर का अलग बात है, लेकिन मोमेंटम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में है। तो वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, आप कह रहे हैं कि हेमंत हम है लोग तो हेमंत है तो हिम्मत है, उसमें क्या दिक्कत है। मोदी है तो मुमकिन है, हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत है तो हिम्मत है। अब जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तैसी।
वाह। बोलिए गलत बोल रहे तो बताइए। आप आइए, आप आइए, आप आइए। आप अपना नाम बताइए सर। धर्मेंद्र कुमार सर। तो आप खाली मुस्कुराइएगा कि मतलब वोट भी दीजिएगा? बोलिए क्या पूछे। किस वोट इस बार किन मुद्दों पर देंगे? जेएमएम जेएमएम। क्यों जेएमएम? जेएमएम तो देखिए कोल्हान क्षेत्र से जेएमएम को हटाना हाँ मुश्किल है। चंपईदा? चंपाईदा तो खैर अभी चले गए, अलग हो गए। हाँ फिर भी कोल्हान क्षेत्र में जेएमएम को हटाना हमको नहीं लगता कि कोल्हान से जेएमएम हटेगा। मतलब जेएमएम आएगी? आएगी। कोल्हान में जेएमएम को हटाना मुश्किल है। तो हेमंत सोरेन वापसी कर जाएंगे? हाँ वापसी करना ही। अगर वापसी करेंगे तो पहली सरकार होगी जो वापसी करेगी झारखंड के इतिहास में? एकदम वापसी करेगी। वापसी करेगी। कौन सी योजना हेमंत सोरेन की है जो जमीन पर उतरी है? देखिए हेमंत सोरेन का तो लगभग जितना जो बोले हैं, हाँ हर कोई बोलता तो पूरा तो नहीं करता, मगर जितना है आधा तो पूरा किया है। हेमंत ने आधा पूरा किया। बीजेपी सरकार जैसे हम लोग से पहले थे ना, ये क्या नेता थे वो पहले मुख्यमंत्री बीजेपी का? रघुवर दास। हाँ हम लोग पहले संविदा में थे, हाँ है ना। संविदा को हटा के आउटसोर्सिंग कर दिया गया। हाँ अभी हम लोग आउटसोर्सिंग, अभी सुनिएगा, रांची में हम लोग धरना दिए थे बीच में 21 सितंबर को, हाँ कि बोला कि नहीं आप आउटसोर्सिंग से हम लोग संविदा में लाएंगे। हाँ। तो ये हम लोग हेमंत से बात किए, हेमंत हम लोग को विश्वास दिए कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको पक्का संविदा में लेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा है। तो हेमंत सोरेन पे भरोसा है? हाँ। तो भाजपा पे क्यों नहीं है? भाजपा क्या झूठ बोलती है? भाजपा हम लोग को पहले बिठाया फिर निकाला। तो इसलिए भाजपा पे भरोसा नहीं? भरोसा नहीं है। हेमंत पे भरोसा है। एकदम। हम यहाँ सरायकेला सदर अस्पताल के सामने मौजूद हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जनता का मूड क्या है, जनता किसको, आप बातचीत करेंगे, जनता किसको मतदान देगी। मतदान में साफ साफ कई लोगों का कहना था कि अगर संथाल से हेमंत सोरेन, संथाल से जेएमएम को वोट नहीं मिल पाया तो ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि हो सकता है 2-4 सीटों का इधर उधर हो, लेकिन पूरे संथाल में सबसे ज्यादा वोट जेएमएम को मिलेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि परिणाम आते हैं तो ये परिणाम किस तरफ जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।